अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मौजूद सामीन, भाइयों और बहनों। ये जो तावीज़ आप देख रहा हो, ये जादू टूने को हमेशा ख़त्म करने के लिए आपके जिस्म से, आपके ऊपर जो जादू टूने का असर है, या आपकी दुकान में हो या घर में हो, वह ख़त्म करने के लिए यह तावीज़ आप इस्तेमाल कर सकती है। तो प्यारे नाज़रीन, एक बात याद रखना है, जादू टूना को ख़त्म करने के लिए आपके अंदर रूहानी ताकत होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर रूहानी ताकत नहीं है तो जादू टूना ख़त्म करेगा तो वह नुकसान हो सकता है, आपको भी नुकसान होगा और जिसके ऊपर ये काम कर रहा हो उसको भी नुकसान हो सकता है। तो सबसे बेहतर है जादू टूना को ख़त्म करने के लिए कम से कम एक हफ़्ता पहले आप नमाज पाबंदी करना, झूठ नहीं बोलना और हलाल खाने के कोशिश करना। तो उसके बाद जादू टूने के इलाज भी आप कर सकती है। और आपके अंदर रूहानी ताकत नहीं है तो जादू टोने का कोई इलाज करेगा तो भी वो उल्टा नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरी तरफ तो इजाज़त है, कभी नुकसान हो सकता है। ये जो बंदा इस्तेमाल करेगा हर किसी को नुकसान होगा ऐसा नहीं है ना। तो ये बात मैं बोलना है तो आपको बता दिया। तो ये जो तावीज़ देख रहा हो, ये बिस्मिल्लाह की हरूफी एक तावीज़ है। ये तावीज़ बड़ी मख्फी एक तावीज़ है, आप लोग इस्तेमाल करके भी जादू टोना के ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या करना है, ये जो तावीज़ है, ये तावीज़ अब हाथ से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं तो हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भाई तावीज़ तंत्र मंत्र और ये काम इलाज वगैरह सीखना चाहती है, मेरी स्टूडेंट, मेरी शागिर्द बनना है, तेरी मेरी ये व्हाट्सअप नंबर पे आप ज़रूर रब्ता करें तो इंशाल्लाह मेरी शागिर्द बना लूँगी, ये काम सिखा दूँगी। और बाकी कोई भाई तावीज़ तंत्र मंत्र मेरे खुद का लिखा 24 बुक है, इजाज़त के साथ लेना है, उर्दू ज़बान का बुक है, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। तो ये काम क्या करना है, तो पहले ही आप 7 तावीज़ लिख लेना। 7 तावीज़ लिखने के बाद सफ़ेद पेपर में काली पेन से ये 7 तावीज़ लिखना है, ठीक है ना। ये जैसे है इसी तरह आप लिखना है। लिखने के बाद एक तावीज़ पानी में डालो। पानी में डालने के बाद वही पानी से मरीज़ को पानी पिलाना। 24 घंटा जो पानी पिएगा वही पानी से पिलाना। और वही पानी से पूरा घर को पानी छिड़क देना और यही पानी से दूसरी पानी में मिलाकर मरीज़ को नहाने के लिए कुछ पानी उससे देकर मरीज़ को नहाने के लिए दे देना। तो पहले इलाज करने से पहले मरीज़ के आजू बाजू में गले में कोई तावीज़ वगैरह है तो पहले उतार दो, ठीक है ना। उसके बाद ये तावीज़ का इलाज शुरू करो। तो इस तरह आप पहले 7 दिन तक यह तावीज़ 7 दिन 7 तावीज़ इस्तेमाल करना। फिर 8वें दिन फिर अब इसी तरह 7 तावीज़ लिखना। 7 तावीज़ लिखने के बाद फिर सिर्फ पानी पिलाने के लिए 7 दिन 7 तावीज़ इस्तेमाल करना, ठीक है ना। फिर 7 दिन के बाद एक तावीज़ लिखकर मरीज़ की बाजू में गले में डाल देना। तो इसके ऊपर जो भी जादू टोने का असर है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये तावीज़ बहुत सारे तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकती है। तो मैं अभी जो तरीका है वो तरीका बड़ी अजीब तरीका है और वही तरीका से इलाज करेगा तो फ़ौरन वो जादू टूने का असर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। असल जादू टूने का इलाज जो होती है ना वो बड़ी मुश्किल से होता है। ख़ास तौर पर बंगाली कोई जादू टूना उसके ऊपर करेगा तो उसका इलाज थोड़ा मुश्किल होती है। और बाकी जो हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और मुख्तलिफ़ मुल्क का जो जादू टूना होती है, मिस्री जो जादू होती है, वो तो इलाज जल्दी से हो जाती है। बंगाली जो जादू होती है वह असल पुतला के ऊपर और मुख्तलिफ़ चीज़ के ऊपर किया जाता है। जब तक ये चीज़ नहीं उधर से हटाएगा तो तब तक वो जादू का इलाज नहीं होगा। तो ये तावीज़ भी किसी भी मरीज़ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तावीज़ लिख कर भी आप मरीज़ को पानी पिलाने के लिए भी देगा तो भी वो उसके ऊपर जो भी बीमारी है वह भी इलाज हो जाएगा। यह बड़ी ख़ास तावीज़ है, बड़ी अजीब तावीज़ है। तो इस तावीज़ को ज़कात देना पड़ता है, तो मैं ख़ुद ज़कात दे दिया है ये तावीज़। तो अभी सिर्फ मैं इजाज़त के किसी को इजाज़त दूँगा तो भी वो काम करेगा, वरना आप दोबारा तावीज़ को ज़कात देना पड़ेगा, कोई दूसरी जगह से मिलेगा। मेरी तरफ से इजाज़त है तो आप हर बहन ये तावीज़ इस्तेमाल कर सकती है। तो ये तावीज़ भी किसी बच्चे की गले में लगा देगा तो वो बच्ची हिफाजत रहेगा, कोई जादू टोना का असर उसके ऊपर नहीं होगा। ये तावीज़ फ्रेम करके किसी दुकान पे रखेगा तो वो दुकान के ऊपर कोई जादू टोना नज़रबद का असर नहीं करेगा, पहले से हो तो भी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये तावीज़ लिख कर भी आप लिख कर भी चांदी की तावीज़ में बंद करके आपके पास रहेगा तो भी हर इंसान आपकी मोहब्बत करेगा
और राजमोहिनी तावीज़ बन जाती है। और ये तावीज़ भी आप किसी मकसूद के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकती है। तो ये तावीज़ भी लिख कर आपके पास रखेगा और हर दिन 786 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके ऊपर दम करना। और आपके मकसूद भी ये तावीज़ की मुवक्किलात और खादिम जिन्नात को आपको हुक्म लगाना, ठीक है ना। तो जो भी मकसूद है वो पूरा हो जाएगा। ये तावीज़ आप लिख कर भी हर दिन 19 तावीज़ लिख कर आटे में गुली में डालकर किसी बहती हुई पानी में दरिया में डालेगा तो भी वो उसका जो भी मकसूद है वो भी पूरा हो जाएगा। ये बहुत सारे तरीक़ा से ये तावीज़ इस्तेमाल कर सकती है। तो मैं अभी सिर्फ जादू टोने के इलाज के लिए मैं बताई है, वही तरीक़ा से इस्तेमाल करो। बच्चा को लिए भी इस्तेमाल करो, दुकान के लिए इस्तेमाल करो, घर के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है ना। ये तावीज़ आप देख रहा हो, ये पहले घर बना लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 इधर भी 10, जैसी है इसी तरह लिखना है, ठीक है ना। और ये जो या अल्लाह जल्ल जलाला, ठीक है सर। ये देखो नक्शा शहर दफेशुदी मुख्तलिफ वार्ड लिखा हुआ है, वो इसी तरह आप लिख लेना, ठीक है ना। तो प्यारे नाज़रीन, मेरी वीडियो कैसी लगी है, मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और कोई भाई जो भी मेरी वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर आप दूसरी को शेयर करना। और किस टाइप की अमल, किस तरह अमल चाहिए वो भी मैं कमेंट्स में बता सकती है। और मेरी फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर लाइक करो, ग्रुप में ऐड हो जाओ और पेज को लाइक करो और फॉलो करो। तो इंशाल्लाह हमेशा उधर भी कुछ अमल में डालते रहूँगी। और ये तावीज़ वगैरह जो है ना वो भी मैं उधर डालूँगी इंशाल्लाह। तो एक साथ डालूँगी, कोई सारे तावीज़ एक साथ लेकर मैं डालूँगी इंशाल्लाह। तो हमको दुआ से याद रखें। कोई भाई बहन बात समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ सकती है। और ये तावीज़ पाक साफ़ होकर लिखना पड़ेगा, किसी भी दिन भी आप लिख सकती है। लिखने के टाइम लुबान की बखूर जलाना, किसी धर्म का लोग भी इस्तेमाल कर सकती है, सिर्फ पाक साफ़ होना चाहिए। नापाकी हालत में ये तावीज़ बिल्कुल नहीं लिखना, ये बात याद रखना है, वरना भी यह तावीज़ का असर बिल्कुल नहीं करेगा। हमको दुआ से याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।